अभी हम लोग जो एक नया रिपोर्ट देखने जा रहे हैं, इस रिपोर्ट का नाम है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, अर्थात कहेंगे इंग्लिश में होगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। अभी एक्चुअली ये 2024 का ये रिपोर्ट आ चुकी है और ये जो रिपोर्ट अभी आई है, इस रिपोर्ट को आप देखिएगा तो 11 जून 2024 को ये रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये यानी वैश्विक लैंगिक अंतराल जो हमारा रिपोर्ट होती है, यानी पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो महिला और पुरुष के बीच में जो विभेद होता है, महिला और पुरुष के बीच में जो अंतर होती है या इनइक्वालिटी होती है, इस इनइक्वालिटी को दर्शाने की कोशिश किया जाता है। जब हम वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट को देखेंगे तो इसमें आज हम अध्ययन करेंगे कि यह रिपोर्ट कौन सी संस्था निकालती है, ये रिपोर्ट कब से निकलती है, इसका क्या आयाम यानी फैक्टर्स क्या होते हैं, मापक क्या होते हैं, इसमें दुनिया के कौन से 5 देश जो है टॉप पर हैं, कौन सा जो देश हैं 5 जो सबसे निम्नतम स्थान पे, तथा भारत की क्या स्थिति है और भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी जो देश से हैं, उनकी क्या स्थिति है। क्योंकि हर एग्ज़ाम में आने वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं, सारे एग्ज़ाम से लगभग आप देखिएगा तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो ग्लोबल जेंडर गैप जो हमारा इंडेक्स है, इसे जारी करने वाला जो संस्थान है उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कहेंगे विश्व आर्थिक आप फोरम का मतलब होता है, आप दूसरे शब्द में इसको कहेंगे, जब हिंदी आइएगा तो मंच होता है, यानी विश्व आर्थिक मंच की यदि हम बात करें तो विश्व आर्थिक मंच जो होता है वह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इस कह सकते हैं कि जो प्रकाशन होता है, जो रिपोर्ट निकलती है, इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, जिसे इंग्लिश में आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी आप कहेंगे। अब हम लोग इस पूरे एपिसोड को हम देखने की कोशिश करेंगे क्या रिपोर्ट में आया है। मेरे दोस्तों, जैसा कि देखिएगा तो जब हम वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 की बात करेंगे तो इसमें बताया गया ये 11 जून 2024 को ये रिपोर्ट आई है। जारी करने वाला जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच है, और यह संस्करण जो है 2024 के यदि हम संस्करण को देखें तो ये 18वां संस्करण है, और इसकी शुरुआत चूँकि देखिएगा तो 2006 में हुई थी, और इसमें टोटल जो देश शामिल है उसमें 146 देशों को इसमें शामिल किया गया है। इसके जो आयाम की बात करें, इसमें टोटल 4 आयाम को जारी की जाती है। 4 आयाम के आधार पर ये जो रिपोर्ट होता है, इस रिपोर्ट को निकाला जाता है। इसमें पहला होता है कि जो हमारा इकोनॉमी जो पार्टनर होता है, इकोनॉमी जो शेयर होते हैं, यानी आर्थिक भागीदारी के साथ साथ पुरुष और महिलाओं, पुरुष के जिस तरह से अवसर दिए जाते हैं, क्या महिलाओं को बराबर अवसर दिए जाते हैं। उसके बाद शिक्षा का अवसर होता है, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता का अवसर होता है, और राजनीतिक जो सशक्तिकरण होती है। चूँकि हम देख सकते हैं कि भारत में भी महिलाओं को 1/3 जो सीट होता है उनके लिए रिजर्व करने की बात हो रही है, खासतौर पे लोकसभा और राज्यों की विधानसभा। तो इस तरह से जो राजनीतिक सशक्तिकरण होता है, स्वास्थ्य उत्तरजीविता का मतलब होता है वो अपने लिवलीहुड को चलाने में कितने सामर्थ्य हैं, आर्थिक भागीदारी का मतलब होता है वो भी जॉब करते हैं। और चूँकि भारत के संविधान आप देखिएगा तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 39 आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर इक्वल राइट्स फॉर इक्वल वेजेस की बात किया गया है, जहाँ पर पुरुष और महिला दोनों की बराबर जिस तरह से दोनों का काम होगा उस तरह दोनों की बराबर मजदूरी यानी उनका जो वेतनमान होगा उसके भी निर्धारण किया जाता है। अब इस रिपोर्ट में हम देखेंगे शीर्ष 5 देश कौन है। तो पहला देश आपका आइसलैंड है, जो लगभग देखेंगे तो यहाँ 93.5% इक्वालिटी है, यानी महिलाओं में और पुरुषों में जो अंतराल है लगभग न के बराबर है, क्योंकि वहाँ इक्वालिटी 93.5% है। वहीं फिनलैंड की बात करें तो ये दूसरे स्थान पर आता है। फिनलैंड की स्थिति जो है वो 87.5 है। तीसरा नॉर्वे की स्थान आती है, 87.5 है। चौथा आप न्यूजीलैंड देखें 83.5 है, और स्वीडन की देखें तो 81.6। तो ये सारे जो देश हैं खासतौर पर सब शीर्ष देश हैं, जहाँ पर पुरुष और महिला के बीच में यदि हम गैप की बात करें, जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें, तो यहाँ पर बहुत न के बराबर देखने को मिलता है। वहीं यदि मैं निम्न देशों की बात करें तो 141, टोटल 146 देश है। तो 146वां स्थान जो है वो सूडान का है, 145वां पाकिस्तान है, 144वां चाड है, 143वां ईरान है, और 142 गिनी और तथा 141 स्थान पर जो है माली है। तो इस तरह से टोटल यदि हम देखें तो शीर्ष जो होते हैं वो शीर्ष 5 देश यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे तो टोटल 6 ऐसे देशों की हम बात कर रहे हैं जिनकी स्थिति बहुत भयावह है, या कह सकते हैं निम्न पैदान पर बैठे हुए हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि यदि हम आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड लगातार 15 वर्ष से लगातार इस शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। यानी बात किया जाए तो ये 18वां अभी तक हमारा ये रिपोर्ट है, लेकिन 18 रिपोर्ट में 15 साल से यानी 15 रिपोर्ट में आइसलैंड जो है अपना स्थिति बरकरार रखा हुआ है। वहीं भारत की यदि बात करें तो भारत जो हमारा प्यारा भारत है
2024 में भारत को 131वां रैंक मिला है और टोटल स्कोर जो भारत को मिला है वो 0.641 इसको स्कोर मिला है। यानी हम कह सकते हैं कि भारत को एक नंबर की बात करें तो एक नंबर में भारत को 0.641 मिला है। वही 2030 की बात करें तो भारत को 127वां स्थान मिला था और 22 में बात करें तो भारत को 135वां स्थान मिला है। लेकिन याद रखिएगा कि 2024 में भारत की स्थिति में थोड़ा सा गिरावट आई है, लगभग 2 स्थान भारत नुकसान सहा है। भारत के पड़ोसी यदि देशों की बात करें तो भारत के पड़ोसियों की जो स्थान 2024 में है, पाकिस्तान को आप देख सकते हैं 145वां है, इसका जो एक नंबर में 0.570 लाया है। भूटान की बात करें तो भूटान 124वां है, 0.651 है। श्रीलंका की बात करें तो 122वां स्थान पर है, 0.653 है। चीन की बात करें 106वें स्थान पर है, 0.683 है। और बांग्लादेश की बात करें तो 99वें स्थान पर है, जहां इसका स्कोरिंग यदि आप देखें तो 0.689 है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि विश्व आर्थिक जो मंच होता है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये है क्या। तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसकी यदि आप देखिएगा मुख्यालय, तो मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में एक जगह है कोलोगनी। तो कोलोगनी में इसका हेडक्वार्टर है और इसके भी वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो क्लास एम स्वाब है। क्लास एम स्वाब जो है अभी इसके अध्यक्ष है। तो आप हमें बताएंगे एपिसोड कैसा लगा, सेशन कैसे लगे, और अपने कमेंट सेशन से हमें ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब शेयर आप करना ना भूलें, जिससे कि हमें एक एनर्जी मिले। और आपके लिए मैं छोटा छोटा इस तरह से वीडियो बना करके तो आपका करंट अफेयर के बहुत सारे पार्टों को हम आपको मजबूत करने की कोशिश करें, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आपका बहुत हद तक सपोर्ट मिल सके। फिर मिलेंगे इसी पल इसी चैनल पर, तब तक नमस्कार, जय हिंद।